क्या आप आज भी बेसिक एवरेज से कंपेटिटिव एग्जाम्स के सवाल हल करते हो? चलो इस बेसिक अप्रोच को रिप्लेस करके देखते हैं। अप्रोच 1, डिविएशन मेथड। अब बेसिक एवरेज छोड़ो, यह बेसिक मेथड को पूरी तरह रिप्लेस कर देता है। यह मेथड खास तौर पर बड़े और भारी डेटा के लिए बनाया गया है, जहां नॉर्मल कैलकुलेशन करना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। चलिए डिविएशन मेथड के रूल समझते हैं। स्टेप 1, आपको कुछ डेटा दिया होगा, उस डेटा के करीब कोई एक संख्या आप अज्यूम्ड एवरेज के रूप में खुद चुनते हैं। अब आप डिविएशंस निकालते हो, यानी चुने हुए एवरेज से हर डेटा कितना ज्यादा या कितना कम है। जो डिविएशन निकल कर आता है उसे पूरे डेटा की संख्या से बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर डिविएशन 5 आए और डेटा एलिमेंट्स भी 5 हो तो 5 करेंगे, जिससे हर एक के हिस्से में 1 आएगा। स्टेप 4, अब नेट डिविएशन को उस एवरेज से सब्ट्रैक्ट करो जो हमने खुद से मानी थी। बस इतना करने से ही हमारा काम हो जाता है और एवरेज निकल जाती है। डिविएशन मेथड बड़े से बड़े डेटा सेट को भी आसानी से एवरेज में सॉल्व कर देता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलिए एग्जांपल पे डिविएशन मेथड को सेट करते हैं। मैंने डेटा लिया है 15, 20, 30, 40, 50 और खुद से 40 को इसका अज्यूम्ड एवरेज लिया है। पहला काम ये कंपेयर करना है कि 40 से हमारा डेटा कितना ज्यादा और कितना कम है और उसे लिख देना है। अब डेविएशन के भारी है, +10 और -10 आपस में कट जाएंगे, -20 और -25 हो गए -45। -45 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, यानी 5, तो टोटल डिविएशन है 9। अब लास्ट कम बचा, 40 को एवरेज माना था, अब -9 सब्ट्रैक्ट कर दो 40 में, तो 31 हमारी एवरेज होगी। This was all about the deviation method. We are going to explore more examples on this. Till then, please keep sharing and do like and subscribe.